बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज़ 4500 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2015। ये इसका एक हिस्सा हो गया कि ए ने सेल की है बी को 4500 रुपये की उधार पे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, फिर बिल ड्रा किया है, ड्रा ए बिल ऑन बी फॉर रुपीज़ 4500 ऑन सेम डेट एट 3 मंथ्स। ठीक है, कि ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज, ये देखें, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बना दी है 4500 रुपये का। ठीक है, 1 जनवरी 2015 सेम डेट को उसने एक बिल बनाया है। ठीक है, ये ए यहाँ पे साइन कर देगा और बी क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और एक्सेप्ट करके क्या करेगा, पेमेंट उसकी 3 महीने बाद उसकी पेमेंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इसे मैं इसकी नरेशन जो है ये देख लें, 3 months आफ्टर डेट टू पे ए। ठीक है, और his order a sum of rupees 4500 only, the value received। अब वैल्यू रिसीव्ड क्या है कि बी ने जितनी अमाउंट की परचेज की है, जितनी वैल्यू का मटेरियल रिसीव किया है, ठीक है, वो वैल्यू ये है 4500। वैल्यू भी दे दी है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि या तो ए को पेमेंट कर देगा या ए जिसको इंडोर्सी बना दे। अच्छा, जब ये बिल बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये सारा फॉर्मेट होगा सिवाय इसके जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, सिवाय इसके जब ये बैंक को इंडोर्सी बनाएगा ए बैंक से पेमेंट ले लेगा कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज आप ले लो, मुझे पेमेंट दे दो, तो बैंक उसके अकाउंट में पेमेंट जो है ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तब ये क्या होगा कि ये बैंक को इंडोर्सी बनाएगा, यहाँ पे डेट डाल देगा, इंडोर्सी कौन है, बैंक, ये लिख के यहाँ पे ये साइन कर देगा ए। फिर बैंक जब बी के पास ये जाएगा 3 महीने बाद, तो बी देखेगा कि ठीक है जी, ए ने इंडोर्सी बना दिया बी को, यहाँ पे भी वही साइन आ रहे हैं और यहाँ पे भी सेम साइन आ रहे हैं, तो जिससे पता चल जाएगा बी को कि ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज सेल कर दिया है बैंक को, तो ये बैंक को पेमेंट कर देगा। ये कैश की चेक की तरह होता है कि जो प्रेजेंट करेगा उसे पेमेंट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इंडोर्सी बनाना ज़रूरी है और यहाँ पे साइन करना, बताना है कि मैंने इसको सेल कर दिया। इंडोर्सी मीन्स कि उसको ओनर बना दिया इस बिल ऑफ एक्सचेंज का। क्लियर हो गया। एक तो ये हो गया कि उसने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, और 2 जनवरी 15 को ये हो गया। फिर ऑन ये जो है 2 जनवरी 15 की बात हो रही है, ए सेंट ए बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, पहले तो उसने बिल ड्रॉ कर लिया, इट्स मीन्स कि उसने एक्सेप्ट किया है ना, तो फिर उसने वो बैंक को दे दिया, ए ने जो है, ए जो सेलर है, इसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया कि भाई मुझे पेमेंट कर दो। ठीक है, फॉर कलेक्शन के लिए। ये बात इतनी करके खामोश हो गया। आगे नेक्स्ट जो है 1, 2 एंड 3 पार्ट ये था इसका। लास्ट जो है ऑन ड्यू डेट बी मेट हिज एक्सेप्टेंस, बी को मिल गया। ठीक है, ड्यू डेट में बी के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, बी ने पेमेंट कर दी एंड बैंक रिसीव्ड ₹20 एज कलेक्शन चार्जेस। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी बात वो घुमा रहा है, इसको समझना है कि बैंक ने 20 रुपये जो हैं कलेक्शन चार्जेस लिए, तो किससे लिए होंगे भाई, बैंक ने जो कलेक्शन चार्जेस तो लिए थे ए से, क्योंकि ए ने सेल किया है, ए ने सेल कर दिया है बैंक को। कलेक्शन चार्जेस जो हैं, इसका मतलब ये है कि बैंक जो है ए को पेमेंट करेगा 20 रुपये लेस करके। ठीक है, तो ये जो 20 रुपये होंगे बैंक की इनकम बन जाएगी और ए जो है सेलर इसका एक्सपेंस बन जाएगा। तो इसकी एंट्रीज हमने करनी है
रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट देख लें जी, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बैंक। ठीक है, वो कह रहा है जी ए की बुक ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्रीज करें और बैंक के बुक ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्रीज करें, कि बैंक इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री क्या करेगा और ए जो सेलर है वो इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री क्या करेगा। ठीक है, बी, ये देखें मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है कि ये बी रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन हम बी की ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ इसलिए ये इस सवाल का हिस्सा नहीं है। लेकिन मे भी कि जब आपको ये क्वेश्चन आए तो वो ये तीनों भी पूछ ले कि ए का भी बताएं, बी का भी बताएं और बैंक का भी बताएं, लेकिन जितना कहा जाए उतना बताएं, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्रॉस इसीलिए लगाया कि ये जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है कि ए और बैंक इनके जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में आपने एंट्री करनी है और बी में नहीं करनी। ठीक है, बी में हम एक्स्ट्रा से कर देंगे कि अगर वो एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, तीनों के बुक ऑफ अकाउंट में कर दें तो आपको पता हो, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैंने क्रॉस कर दिया कि इसमें ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹4500 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 15 को यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं, 1 जनवरी 15। ए ने क्या किया जी, बी को सेल की है, मीन्स बी जो है ये क्या बन गया है, डेटर। उधार लिया ना बी ने, तो बी बन गया ए का डेटर। डेटर क्या होता है कि जब रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो 4500 रुपये के साथ ये डेबिट हो गया, बी हमारा रिसीवेबल बन गया, और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स। हमने सेल की है 4500 रुपये की, तो ये सेल को कर दिया क्रेडिट। यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे, सेल्स ऑन क्रेडिट टू बी। ठीक है, ये हो गया। अब बी में यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन क्वेश्चंस के मुताबिक तो नहीं करनी, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर देता हूँ कि अगर क्वेश्चन वो चेंज कर दे कि भाई बी के बुक ऑफ अकाउंट्स में भी एंट्री करें तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने क्रॉस किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यह एंट्री की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम अब ये इसकी क्या है, उसकी सेल है ए की, तो बी की परचेज है, बी बायर जो हुआ, परचेज अकाउंट है ये इसका डेबिट हो जाएगा 4500 रुपये के साथ, और ये क्या करेगा, ए को क्रेडिट करेगा, मींस ए इसका क्रेडिटर है, बी ने ए को पेमेंट करनी है, इसकी बी की लाइबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो गई है 4500 रुपये के साथ। तो यहाँ पे ये नरेशन दे देगा, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए। ठीक है, ट्रांजैक्शन आपकी यही है, ये नहीं है, सिर्फ मैंने करके दिखा दी है कि अगर वो कह दे तो आपने इस तरह से कर देनी है। ठीक हो गया। सेकंड जो है, ए जो है ड्रॉ ए बिल ऑन बी, ए ने बिल लिख दिया है, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है ऑन सेम डेट एट 3 मंथ, 3 महीनों के लिए बिल ड्रॉ किया सेम डेट को। सेम डेट यहाँ पे ए ने ड्रॉ किया, बी के अकाउंट्स में एंट्री नहीं करनी। ठीक है, लेकिन हम वैसे करके मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, बिल ड्रॉ किया तो बिल की क्या एंट्री होगी कि बिल ड्रॉ किया तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। नेक्स्ट ये जो बता रहा है ना कि फिर कलेक्शन के लिए बैंक को भेज दिया, इट्स मीन्स कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे एक्सेप्ट का उसने बताया नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर बैंक को पेमेंट के लिए भेजा है तो ज़ाहिरी बात है कि बी ने एक्सेप्ट किया है, तभी हम बैंक को वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे के पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमें पेमेंट क्यों करेगा। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 4500 रुपये के साथ। ठीक है, और ये जो है बी हमारा डेटर था, बी से पैसे लेने थे, अब बी की जगह हमने बिल के पैसे लेने बी से ही हैं, लेकिन बिल के अब लेने हैं। बिल के मैं ले लूँ या मैं बिल किसी को सेल कर दूँ तो वो भी ले सकता है। ठीक है,
अब बिल है मेरे पास एज ए कैश समझ लें, ठीक है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, कैश ही है, मैं जिसको मर्ज़ी ये सेल कर दूं और वो जाके चाहे पैसे ले ले, ठीक है। तो बिल को मैंने, ये बी जो है, बी को मैंने अब ज़ीरो कर दिया। बी का बैलेंस देखें, पहले डेबिट हुआ, अब यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा और मेरे पास बिल रिसीवेबल स्टैंड कर गया। तो यहाँ पे मैं नरेशन दे दूँगा बिल ड्रॉन, ठीक है। इसी तरह से सेम एंट्री जो है बी के अकाउंट में, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा से कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ए देखें, ए को क्रेडिट किया था, अब क्या कर रहे हैं, ए को डेबिट कर देंगे 4500 रुपये के साथ कि ये जो लाइबिलिटी है हम इसे क्लोज़ कर रहे हैं, इसकी जगह पे दूसरी लाइबिलिटी हम स्टैंड कर रहे हैं, वो क्या है, बिल पेएबल, ठीक है जी, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल को आपने कर दिया 4500 रुपये के साथ स्टैंड। देखें लाइबिलिटी एक ही होगी ना, अभी तो पे नहीं कर रहे, लेकिन एक लाइबिलिटी को आपने क्लोज़ कर दिया है, ये ए वाली, और बिल पेएबल को, कि मींस अब आपने बिल की पेमेंट करनी है, जब भी बिल आपके पास आएगा, जो भी लेके आएगा आप उसे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर देगा जी बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 2 जनवरी 15, ए सेंट बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये थर्ड पोर्शन है ना, ये मैंने जो ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि इसने सेंड किया है कलेक्शन के लिए, लेकिन ये नहीं बता रहा कि बैंक ने पेमेंट की है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट है इसका हिस्सा है, जो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट जो हिस्सा है, उसमें कह रहा है ऑन ड्यू डेट बी मेट्स हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक रिसीव्ड ₹20 एज कलेक्शन चार्जेस, ठीक है। मीन्स के ड्यू डेट को बैंक को पेमेंट मिल गई है, इस मीन्स के बैंक ने इसे भी पेमेंट कर दी है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। और आपने इसी तरह देखें, मैंने जो हाईलाइट कर दी है ना, आपने क्वेश्चंस को जब पढ़ना है और समझ लेना है ना, तो आपने उसे चाहे अंडरलाइन कर दें कि ये एक ट्रांजैक्शन है यहाँ तक, ये जो रेड है ये दूसरी ट्रांजैक्शन है इस सवाल की, और ये जो ब्लू हाईलाइट है ये तीसरी ट्रांजैक्शन है इस सवाल की, और ये जो है लास्ट वाली ये चौथी ट्रांजैक्शन है। आपने इस तरह उस हिस्से को चाहे तो अंडरलाइन कर दें, चाहे तो हाईलाइट कर दें, हाईलाइटर साथ ले जाएं, ठीक है ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि किस किस हिस्से की ट्रांजैक्शन आप करेंगे। पहले ये तरतीब से इनकी हमने ट्रांजैक्शंस कर देनी है। तो ट्रांजैक्शन जो है थर्ड ट्रांजैक्शन कि बैंक को ये दे रही है, अब इसमें 20 रुपये की लास्ट में बात कर रहा है, उसको आपने समझना है कि उसकी एंट्री ये थर्ड वाले पोर्शन में होनी है कि जब बैंक से हम पेमेंट ले रहे हैं, तो कह रहा है कि बैंक ने 20 रुपये जो है ना ये कलेक्शन चार्जेस लिए हैं, तो कलेक्शन चार्जेस वो किससे लेगा, ए से। तो ए ने अब सेल कर रहा है ए बिल रिसीवेबल बैंक को, तो यहीं पे उसकी एडजस्टमेंट होनी है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट डालेंगे 2 जनवरी 15, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि पेमेंट जो है बैंक से ले रहे हैं, तो बैंक अकाउंट जो है ए का वो डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा कितनी अमाउंट के साथ, यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ 4500 माइनस 20, ठीक है। ये जो है 20 रुपये कलेक्शन चार्जेस थे, इस मीन्स कि बैंक हमें 20 रुपये कम देगा, क्योंकि बैंक ने भी तो मार्जिन रखना है ना, प्रॉफिट। बैंक कह रहा है मुझे भाई 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो मैं आपको पूरे क्यों दूँ। हम कहते हैं ठीक है भाई, आप अपना जो है चार्जेस वो रख लो, बकाया मुझे दे दो। तो वो क्या करता है बैंक, इस क्वेश्चन में 20 रुपये रखता है, तो बकाया मतलब 4480 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, तो हम चाहें तो वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा, उसके बाद डिस्काउंट। अब डिस्काउंट इसके लिए ए के लिए क्या है, एक्सपेंस है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप ना भी लिखेंगे तो
अंडरस्टूड है कि एक्सपेंस है, मैंने लिख दिया, वाजे कर दिया कि ये एक्सपेंस है, ख़र्चा है ए के लिए, ठीक है, क्योंकि ए जो है 20 रुपये कम ले रहा है। तो ये एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो इसे भी हम डेबिट करते हैं। डेबिट अब कितना हो गया पूरा देखें, दोनों को ऐड कर लें तो 4500 ये जो आ रहा है, ठीक है, 4500 रुपया हो गया। तो क्रेडिट आपने किसे करना है जी, क्रेडिट आपने करना है बिल्स रिसीवेबल्स। ये जो बिल रिसीवेबल है इसे आपने 4500 रुपये के साथ क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन जो है ए की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और बैंक की ट्रांजैक्शन जो है ये देखें 2 जनवरी में हम बैंक में कर लेते हैं। बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा कि अब ये बिल रिसीवेबल जो है इसका क्लोज़ हो गया, इसने बैंक को दे दिया, तो बैंक का बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। अब ये बैंक के पास चला गया, ये जो बिल है रिसीवेबल्स ये चला गया बैंक के पास। तो बैंक ने बिल रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया 4500 रुपये के साथ। और क्या कर रहा है बैंक, ए को क्रेडिट कर रहा है। ए अपने अकाउंट में ये जो है डेबिट करेगा अपने बैंक का बैलेंस, तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है कस्टमर का जो पैसा होता है, ठीक है। बैंक 4480 रुपये के साथ एक का अकाउंट उसने बढ़ा दिया है, और साथ डिस्काउंट जो है देखें, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। अब बैंक जो डिस्काउंट बैंक को मिल रहा है इसमें से जो 20 रुपीज़ जो कलेक्शन हैं, कलेक्शन चार्जेस, ये बैंक की इनकम है, क्योंकि बैंक ने उसे पैसा टाइमली दे दिया, पहले दे दिया ना टाइम से, अभी 3 महीने पहले उसे दे दिया, ए ने यूज़ कर लिए। लेकिन बैंक को क्या बेनिफिट हुआ कि बैंक को 20 रुपये मिल गए। इवन के आपको देखने में कम लग रहे हैं लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए हैं, ठीक है ना, चार्जेस उनके इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 20 रुपये क्रेडिट हो गए, ये इनकम है बैंक की। अब ये अपने अपने अकाउंट में चले जाएंगे, बिल रिसीवेबल एसेट में चला जाएगा। ए जो है बैंक के लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, और डिस्काउंट इनकम है, ये उनकी इनकम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब बैंक की नरेशन जो है ये आ जाएगी, ठीक है। नरेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, हमने यहाँ पे भी नरेशन देनी है कि बिल इंडोर्स टू बैंक, ठीक है, यहाँ पे लिख दें बिल इंडोर्स बाय ए, ठीक है। ए ने बिल इंडोर्स कर दिया बैंक के नाम, ठीक है। यहाँ पे टू बैंक कर दिया कि बैंक को दिया है, यहाँ पे बाई ए किया कि ए ने दिया है। तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ तक हो जाएगी। ऑन ड्यू डेट बी मेट्स हिज एक्सेप्टेंस, मतलब बी को फिर ये मिल गया। तो बैंक क्या करता है, बैंक कह रहा है कलेक्शन चार्जेस तो उसने इससे लेने थे भाई, ठीक है ना। अब बी से तो उसने पूरी पेमेंट लेनी है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ड्यू डेट क्या है पहले ये देख लें, 1 जनवरी है, 1 मार्च, 1 अप्रैल, जनवरी है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। अब देखिए जनवरी का महीना कंप्लीट हो जाएगा, फरवरी का कंप्लीट हो जाएगा, मार्च का कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने हो गए। और 1 अप्रैल 15, ठीक है, 1 अप्रैल 15 को क्या होगा कि 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। ड्यू डेट है, ये है ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट जो है इस बिल की। अप्रैल 15 को ये बैंक पेमेंट ले लेगा उससे। अब बैंक क्या करेगा, यहाँ पे कैश को डेबिट कर देगा, ठीक है, 4500 रुपये के साथ। और क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल जो है इसको क्रेडिट कर देगा। अब बिल रिसीवेबल नहीं रहा, बिल रिसीव कर लिया उसने, डेबिट था तो रिसीवेबल था, अब क्रेडिट कर दिया है तो वो बिल रिसीवेबल ज़ीरो हो गया, उसकी जगह पे कैश रिसीव हो गया। तो यहाँ पे लिख देगा ये कि बिल ऑनर्ड, ठीक है, यहाँ पे बिल्स ऑनर्ड, ठीक है, और यहाँ पे यह लिख दें पेमेंट रिसीव्ड, दोनों लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब बी में यहाँ पे हमने बी के अकाउंट में एंट्री तो नहीं करनी, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ, अगर क्वेश्चन चेंज कर दे हो तो आप एंट्री कर सकें। यहाँ पे ये क्या करेगा,
कैश को ये इसने क्रेडिट करना है और डेबिट किसको करना है इसने, डेबिट ये करेगा बिल्स पेएबल को। यहाँ पे देखें बिल्स पेएबल इसने क्रेडिट किया हुआ था, ये इसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है। आपने सिर्फ इसको समझना, अगर एंट्री ना भी हो, अगर समझ ना आ रही हो तो आप रफ साइड पे, रफ पेपर पे इसकी एंट्री कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने यहाँ पे कौन से अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करने हैं, अगर समझ ना आ रही हो तो। वैसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो रफ साइड पे इसकी एंट्री कर दें अगर बी का नहीं पूछा गया तो, ठीक है। बिल्स पेएबल ये अब डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी जब हम पे करते हैं, जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट हो जाती है। अब लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब पे ऑफ कर रहे हैं, तो उसे डेबिट कर देंगे। अब पेएबल देखें क्रेडिट था, बिल पेएबल और बिल्स पेएबल यहाँ पे डेबिट हो गया, तो ये डेबिट और क्रेडिट होके ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे क्या किया हमने, कैश पेमेंट कर दिया, 4500 रुपया कैश जो है ये क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दें बिल ऑनर्ड ऑब्लिक पेड कर दें कि पेमेंट कर दी है, ठीक है जी। तो ये ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की। अब जब 2 जनवरी को बिल जो है ना इंडोर्स किया है ना, ये देखें 2 जनवरी को बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए, इट्स मीन्स कि बैंक को इंडोर्स ही बनाया। तो 2 जनवरी को देखें यहाँ पे फिर आप ये एंट्री डालेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में। अच्छा ये क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं है, एक ये हिस्सा नहीं है क्वेश्चंस का, एक ये जो मैंने क्रॉस किया हुआ है ना ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया है कि आपको पता हो। अगर वो कल को ऐड कर देता है यहाँ पे कि ए बी एंड बैंक तीनों के अकाउंट में जर्नल एंट्रीज पास करें, एंटर करें, तो फिर आप कर सकें, ठीक है। तो ये अभी मैंने ये रेड्स देखें क्रॉस किया हुआ, इट्स मीन्स कि यहाँ पे आपने एंट्री नहीं करनी, लेकिन आपको पता हो कि एंट्री होनी क्या है। डन हो गया जी। आपने एक ये एंट्री करनी है ए सेलर वाली और यहाँ पे बैंक इंडोर्स। अब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जो था, अगर वो कह भी देता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट एक बना दे तो आपको पता हो, आप इसे भी बना के देख लें कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है। इस तरह का फॉर्मेट अगर पेपर में कोई आपको आ जाती है रिक्वायरमेंट तो आप बना सकें। ये है इस तरह की। आप यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ये स्टैंप जो है इसे बोलते हैं रेवेन्यू स्टैंप, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से एक स्टैंप मिल जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। आप कहेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना, आपको एक स्टैंप मिल जाएगी, उसकी वैल्यू 2 रुपये 4 रुपये और 100 रुपीज़ तक होती है। जितने का आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं उस हिसाब से आपको स्टैंप मिल जाएगी, यहाँ पे आप लगा देंगे। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जैसे एक चेक होता है, ठीक है। फर्स्ट पे जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे जैसे, तो फिर तो सिंपल ये बनेगा, तब ये चीज़ नहीं होगी इसमें 2 जनवरी इंडोर्सी वाली, ठीक है। जब ये 1 जनवरी को ये बिल बना देगा, उसके बाद 2 जनवरी को जब ये बैंक को इंडोर्सी बनाएगा तब ये यहाँ पे उसे इंडोर्सी को यानी कि बैंक को ऐड कर देगा, डेट डाल देगा, इंडोर्सी लिखेगा, यहाँ पे इंडोर्सी जिसको बना रहा है वो लिख देगा, इवन कि उसका एड्रेस भी आ सकता है यहाँ पे लिख के। ये ए जो ओनर था इसका ए ही साइन करेगा यहाँ पे, जिससे पता चलेगा कि ए ने अब ये सेल कर दिया और ए ने अब ओनर बना दिया है बैंक को। अब बैंक इस डॉक्यूमेंट का ओनर है कि अब पैसे बैंक लेगा, ठीक हो गया। तो ये इसके ये देखें फर्स्ट वाला ब्लैक जो है एक पार्ट है, रेड वाला ये सेकंड दूसरा पार्ट है, ब्लू वाला जो है ये तीसरा है और ग्रीन वाला चौथा है। आपने इसको समझना, लास्ट पे देखेंगे जो है ना 20 रुपीज़ कलेक्शन चार्जेस, ये थर्ड वाले में इस ट्रांजैक्शन में आने हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन में। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इस तरह के क्वेश्चन को देख के आप कहें कि यार ये कलेक्शन चार्जेस हम कहाँ पे डालेंगे। तो कलेक्शन उसने इसी से करनी है, ए से, क्योंकि ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज सेल कौन कर रहा है, ए दे रहा है ना बैंक को। तो ए को 20 रुपये कम मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट में देखें 20 रुपये कम आए हैं, 20 रुपये जो थे वो उसका एक्सपेंस बन गया और 4500 रुपये बिल उसने बैंक को दे दिया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। उसी तरह बैंक ने डेबिट किया, ए को क्रेडिट कर दिया, उसका अकाउंट बढ़ा दिया और इनकम अपनी बढ़ा ली 20 रुपये के साथ। फिर जब कैश मिला उसने कैश को डेबिट कर दिया और इस बिल रिसीवेबल को, पहले रिसीवेबल था अब रिसीव हो चुका है, रिसीवेबल नहीं रहा तो उसे क्रेडिट कर दिया, तो नरेशन दे दी यहाँ पे। इस तरह से जी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर मैं बता दूं कि ये यहाँ पे आपने
क्वेश्चन में जितना वो पूछे उतनी ही आपने एंट्रीज करनी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप रफ पेपर पे एंट्री उसकी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना करें पेपर पे, जितना कहा जाए उतना करें तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्स्ट्रा से कर दिया। अगर यहाँ पे वो ऐड भी कर दें कि ए के साथ बी और बैंक ये तीनों की एंट्री करें, और साथ में अगर वो ये भी ऐड कर सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी बना दें। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने इस तरह से बनाना है। ठीक है, और इंडोर्जी में यहाँ पे उसको भी ऐड यहाँ पे आप करेंगे। ठीक है, आपको पता हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या है। तो उम्मीद है जी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।